तो आज के श्लोक में भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि अभी पिछले 4 श्लोक से भगवान अपने प्रभाव का वर्णन कर रहे थे कि कैसे सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि में वही लाइट एंड हीट है, वही तेज है, और धरती के अंदर जो भी आकर्षण शक्ति, धारण शक्ति जो भी है, वो भी भगवान है, धरती का नहीं है। हमारा अंदर खा करके पचाने का शक्ति भी हमारा नहीं है, ये भगवान का है। कि हमारा अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन होता है, ये भी ठाकुर जी की कृपा से होता है। ये सब अपने प्रभाव को बताने के बाद आज फिर अपने तत्व ज्ञान बताते हैं कि मैं केवल इस मेरे वजह से होता नहीं, मैं ही करता हूं। अहम, आज के श्लोक में भगवान शुरू किए अहम से। अर्जुन के सामने रथ में ड्राइवर सीट में बैठे हुए भगवान जो बोलते होंगे, मैं अनुमान करता हूं शायद 2 तर्जनी उंगली से इसे दिखाते होंगे, अहम ऐसे करके बोलते होंगे, क्योंकि वही है और कोई नहीं है विश्व ब्रह्मांड में उनके अलावा, वही एकमात्र। अहम सर्वस्य सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो, सभी के हृदय में मैं सन्निहित मैं हूं, सन्निविष्ट हूं, आविष्ट हूं, सम्यक रूपेण आविष्ट हूं, सन्निविष्ट। जैसे कभी कभी हम तो है, लेकिन कभी कभी भूत प्रेत सवार हो जाता ना, बोलते भूत आवेश होगा। अब हम देखने तो हम जैसा लगते हैं, लेकिन बोलेंगे, खाएंगे, व्यवहार करेंगे किसकी तरह? भूत की तरह, है कि नहीं? जब भूत आवेश हो जाता है, तो भगवान बोलते हैं सबके हृदय में मैं ही आविष्ट हूं। अब इससे पता चलता है कि भगवान की कितने बड़ी दया है और क्या उनके स्थिति है। इस विश्व ब्रह्मांड में अनंत अनंत कोटि प्राणी है। ये भगवान नहीं कहते हैं केवल मनुष्य के हृदय में हूं, केवल उड़ीसा में जो है यही हूं कि ग्रेटर नोएडा में हूं, ऐसा नहीं कहते। बोलते सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्ट। सर्वस्य शब्द के अंदर से जितने प्रकार के प्राणी, चाहे जलचर हो, स्थलचर हो, नभचर हो, पशु हो, पक्षी हो, या कीट पतंग, या जिससे अन्य ब्रह्मांड में जो भी जितने हो, पेड़ पौधे लते पते, सब सभी भगवान के हैं, सभी के अंदर मैं हूं। इसलिए वो फलते फूलते बढ़ते, कुछ कर पाते। हृदय में सन्निविष्ट, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। भाई इधर बैठ के कर क्या रहे? हमारे अंदर आप क्यों बैठे? मतलब मैं आपका अंदर इसलिए बैठा हूं कि मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, ये कार्य मैं देता हूं, नहीं तो तुम जी नहीं सकते। क्योंकि जी करके सभी अपने अपने कर्म फल के अनुसार कार्य करते हैं। बोले कर्म फल पता नहीं, भूल गए सारे, पता नहीं करेंगे क्या? हम इतने पढ़ पढ़ करके जाते हैं, 2-2 महीना याद करिए एग्जाम में, गया याद नहीं, पढ़ा तो था यार, याद नहीं, क्या लिखे आलू। जब इसी को इतने याद करके ट्यूशन करके भूल जाते हैं, और पिछले जन्म में हम क्या याद किए थे, क्या काम करें, क्या याद थोड़ी भूल गए। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि ठाकुर जी ने अंदर बैठ करके तो भुलाते हैं, फिर याद भी दिलाते हैं, यही काम करो, यही याद आता है, वही करते हैं। जो जो करना होता है, जिस दिन जो करना होता है, वही याद आता है, वही कराते हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी। हृदय में बैठ करके ये करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान ने अब बोलते हैं कि मेरा प्रभाव ऐसे ऐसा, बोलते मैं ही करता हूं सारे, इस श्लोक में कहते हैं। तो इसमें भगवान लगभग 6 प्रकार की शिक्षा हमको देते हैं, तो एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहली लाइन में भगवान बोले सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में बैठा हूं। इसी लाइन को पहले समझ लीजिए कि भगवान हम सभी के, जितना हम है ऑनलाइन या ऑफलाइन, और जितने नहीं विश्व ब्रह्मांड में जितने हैं प्राणी, सबके हृदय में है। कैसे है? परमात्मा रूप में। तो इसीलिए परमात्मा और जीवात्मा को हमेशा अलग समझो। कई संप्रदाय के परंपरा के लोग होते हैं, वही तो है के, वही परमात्मा, वही आत्मा तो है। बड़े बड़े ज्ञानी इस बात को समझ नहीं सकते, लेकिन भगवान बोलते नहीं। क्यों? परमात्मा का जीवात्मा का अंतर क्या है कि परमात्मा अनंत कोटि प्राणियों के अंदर है, जीवात्मा हमारी अंदर है। हम जीवात्मा है ना, दूसरे की बात नहीं जानते, अंदर की बात कोई जानते हैं नहीं। हम आपसे नक्श सिक तक चीटी काटा, मच्छर काटा पता चलता है, दूसरे को क्या हो रहा है पता चलता है क्या? नहीं। हम जीवात्मा है सीमित, केवल अपने शरीर के लिए, लेकिन परमात्मा
असीमित, पहले अंतर है। जीवात्मा कभी परमात्मा हो नहीं सकता, जीवात्मा है लिमिटेड और वो है अनलिमिटेड। वो एक अणु मात्र है, वो विभु है। दूसरा एक डिफरेंस हम यहां देखते हैं कि भगवान बोलते हैं कि सारे में याद रखा हूं, वो तो सब भूलकर है। परमात्मा हमेशा स्मरणशील, सब कुछ स्मरण रखता है, और जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है। ये भी उनका लक्षण है, भूलता ही रहता है, लेकिन परमात्मा आकर फिर याद दिलाता। तो इसलिए जीवात्मा कभी परमात्मा हो नहीं सकता। उनका पोजीशन बहुत, ऐसे जो मानते हैं कि परमात्मा जीवात्मा एक है, वो जैसे जुगनू और सूरज को एक बताते हैं। जुगनू सूरज बन सकता है ना, सूरज, तो इसी प्रकार कहना ये मूर्खता है। क्योंकि हम लोग हमारे हृदय के अलावा दूसरे किसी हृदय में घुस नहीं सकते, जान नहीं सकते, चाहे भले कितने नियर एंड डियर हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, काहे को जाने भाई, जब तक नहीं बता, पता नहीं क्यों गुस्सा कर रहा है, क्यों रूठ रहा है, पता ही नहीं। लेकिन भगवान अनंत कोटि जीव क्यों गुस्सा कर रहा है, क्यों रूठ रहा है, सब पता है। आपको पता होने से पहले उनको पता है, क्योंकि हृदय में बैठे हैं। हृदय एक ऐसी जगह है, हमारे सबसे सेंटर पॉइंट है। प्रत्येक प्राणी का सबसे महत्वपूर्ण, शरीर में महत्वपूर्ण अंग क्या है? हृदय। यही जब काम करना बंद कर दे, अब काम खत्म। आप बोलेंगे आंख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, पेट है, सब है, लेकिन ये सब नहीं भी हो, जी सकते है कि नहीं? लेकिन हृदय ना हो भैया हरि बोल हो जाओ, है ना? नहीं, हाथ पैर तो प्लास्टिक लकड़ी का लगा कर काम चला लोगे, स्टोमक भी प्लास्टिक लगा लोगे, लेकिन हृदय, ये तो क्योंकि भगवान यहीं बैठे हैं। बाकी सारे शरीर संचालित होता है, ब्लड घूमता है, काम करता है, केवल ये हार्ट बीटिंग होता है। इसीलिए हार्ट बीट जिस समय ठप हो गया, उस समय राम नाम सत्य सत्य हो जाएगा उसी दिन। तो क्यों? वो हार्ट बीट कौन करता है? हम करते हैं। कल तो प्राण अपान समाजुक्तं, प्राण वायु अपन वायु, निश्वास प्रश्वास बोलते मैं ही चलाता हूँ। स्पंदन जो हृदय स्पंदन मैं कराता हूँ, मैं बैठा हूँ। इसलिए सभी प्राणी देख लो कि साक्षात जगन्नाथ जी ठाकुर जी हमारे अंदर बैठ करके हमारे हार्ट को फुसफुस को चलाते हैं, जो निश्वास प्रश्वास दिलाते हैं वही करते हैं। वो जिस दिन आपने चलने में बहुत हो गया, रहने दो, हाँ हाँ रह जाएंगे उसी दिन, उसी समय, इसी दिन नहीं, एट दैट मोमेंट, तो बैठ करके करा रहे हैं तो कर रहे हैं, वो निकल जाए तो हरि बोल। केवल हम लोग नहीं, वो जिलाते हैं हार्ट बीट दिला करके, प्राण को धारण करके बैठे हैं हमारे अंदर, श्वास प्रश्वास चलाते हैं। केवल चलाते नहीं, बोलते हैं कि मैं तुझे याद अगर सब कुछ दिला, क्या क्या नहीं करते हैं। तो बोलते सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। हृदय प्रत्येक प्राणी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जो भी भाव प्रकट होता है हृदय से निकलता है। हृदय को भी मन कहा जाता है, अंतकरण मन, उसको भी हृदय कहते हैं। तो जो भी आपके भाव प्रकट होता है, कहाँ से? हाथ से, पैर से, आंख से, नाक से निकलता है। भाव कहाँ से निकलता है? हार्ट से, हृदय से। तो इसलिए भगवान भावग्राही है, हृदय ग्राही है। ये हाथ पैर यीशु से नहीं है, कि हृदय से ही भाव निकलता है, वही भाव भगवान चाहते हैं। तो भगवान यहीं बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं। आपका अंदर क्या भाव आएगा, आपको पता चलने से पहले उनको पता चल जाता है। हमको बोलना करना नहीं पड़ेगा, भगवान को प्रॉम्प्टिंग, प्रभु मैं बोलता हूँ, प्रभु मैं तो तेरे हृदय में बैठा, मुझे पता है। लेकिन पता है, लेकिन वो काम नहीं करेंगे जब तक नहीं बोलेंगे। ये भगवान के स्वभाव है। भगवान को सब पता है आपका अंदर क्या तकलीफ है, क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, लेकिन जाकर खुद सामने जाकर गिड़गिड़ाए बोलेंगे नहीं तो करेंगे नहीं, बोलेंगे करेंगे, जब सब जानते हैं। लेकिन करेंगे तब जब आप उनको जाकर प्रार्थना करेंगे। तो भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में बैठे हैं। आगे चलकर आई थिंक 18 चैप्टर में, और कौन चैप्टर, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये भी बात कहे भगवान ने कंठों के, कि ईश्वर जो है सभी के हृदय में बैठे। सर्वभूतेषु हृदय से, हृदय में ही अर्जुन तिष्ठति, बैठकर क्या करते हैं ना? भ्रामयन सर्वभूतानाम जंत्र रूढ़ानी माया। जंत्र जैसे, जंत्र को चलाने वाला, जैसे गाड़ी को चलाते हैं ड्राइवर, तो भगवान हमारा अंदर क्या है? ड्राइवर है, सचमुच ड्राइवर है। बोलते रहे ड्राइविंग कर रहे, सीट में बैठे कर, अर्जुन का ड्राइवर सीट में तो बैठे थे, और क्या? ये बात जब कह रहे हैं अर्जुन को,
कि जंत्र रूढ़ानी माया, जंत्र चलाने वाले अरूढ़ वही थे। वही ड्राइवर सीट में बैठकर बोल रहे थे, बोले मैं तेरे गाड़ी चलाता हूँ ऐसा बात नहीं है, दुनिया में जितने हैं सबका गाड़ी मैं भी चलाता हूँ, जो तेरे सामने लड़ने के लिए उनका गाड़ी मैं ही चलाता हूँ, ऐसा नहीं कि और कोई चलाता उनका गाड़ी मैं ही चलाता हूँ, तेरे गाड़ी मैं ही चलाता हूँ, उनको भी चला कर मेरे सामने लाता हूँ और मेरे चला कर उनके सामने भी जाता हूँ ऐसा क्यों ड्राइवर होगा? ये ऐसे ड्राइवर है। हम कहते हैं कि मेरे डोरी तेरे हाथ, अरे तेरे मूर्ख कहीं के, तेरे डोरी और किसी के हाथ, उनके हाथ में तो है, तेरे बोलने का ताकत कहां से है? हमारा डोरी तेरे हाथ दे देते, नहीं देना क्या, ऑलरेडी पकड़े हुए हैं, केवल तुम बोलो तुम ही चलाओ, मैं मेरे मनमानी नहीं करूंगा, बस इतने चाहते। इतने इंसान का डोरी तो आपका हाथ में है ही है, आप अंदर ही बैठे स्टेयरिंग पकड़े हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं बताऊं यहाँ जाओ, ऐसा नहीं, आप जो बताएं आप लेकर जाओ, इतना ही सरेंडर करना चाहिए हमको। नहीं तो सभी के हृदय में बैठ करके स्टेयरिंग पकड़े हुए हैं, जंत्र आरूढ़ानि माया, जैसे सब जंत्र को ड्राइवर चलाता है, तो सकल प्राणी को भगवान ही हृदय में बैठ करके प्रेरित करते हैं, चलाते हैं। तो इसलिए भगवान हृदय में बैठे हैं। इसमें आगे कहे भगवान ने कि मैं सर्व सभी जगह में हूं, सर्वव्यापी हूं, निराकार ब्रह्म के रूप में, कोई आकर सब जगह में हूं, लेकिन फिर ड्राइवर सीट में ड्राइवर के रूप में भी बोले, मैंने निराकार है, आकार भी साकार भी है, कि मुझे गाड़ी चलाता हूँ ना, जब शून्य होगा तो स्टेयरिंग कैसे चलाऊंगा? और स्टेयरिंग चलाने के लिए कोई एक व्यक्ति होना चाहिए ना, शून्य स्टेयरिंग चलाया कि अगर ड्राइविंग करेगा? बोले नहीं। बोले शून्य तो बोलता है कि सारे संसार में भरा पड़ा है, सर्वव्यापी, लेकिन परमात्मा रूप में फिर मैं फर्म है मेरा, मेरा फर्म है, मैं बैठ करके चलाता हूँ सबको। तो सर्वव्यापी ब्रह्म है और साकार परम ब्रह्म भी है। और सभी के कर्म को दिलाने के सबसे पहले बोले सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में बैठ करके क्या करता ना, मत्तः मेरे से स्मृति, सबसे पहले से क्या है कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्तः स्मृति, मेरे से स्मृति देता हूं, स्मृति मतलब स्मरण दिलाता हूं, तुम भूले हुए हो मैं याद दिलाता हूं, जो भी कुछ हम याद कर पाते हैं ये ठाकुर जी की कृपा है। कई कई विशेष स्मृति धारण करने वाले होते हैं, है कि नहीं? एक फोटोग्राफी मेमोरी, एक बार देख ले तो याद हो जाता, कई ऐसे होते हैं। तो ये भगवान की कृपा, भगवान बैठ पिता, और किसी का नहीं। और कई ऐसे हम रहते 50 बार याद कर लिए, कुछ भी नहीं याद रहता कुछ भी नहीं बता रहता, वो भी ठाकुर जी कराता। हमारे से कुछ करने से होगा नहीं, उनको प्रार्थना करो प्रभु थोड़ा सा तो कृपा करो, तो हो सकता है थोड़ा एडजस्ट कर ले तो याद आ जाए, नहीं तो कितने भी पढ़ने से याद नहीं होगा। और वो जो पढ़ता ही नहीं याद होगा, एक बार देख लिया याद होगा, क्योंकि स्मृति के कंट्रोलर हम अपने हाथ से नहीं, स्मरण का काम ये डिपार्टमेंट भगवान का हाथ में है। तो सारे प्राणियों का, कोई भी प्राणी बोलेगा कि मैं याद करे, मूर्ख के तू क्या याद, क्या याद करवा करके देते हैं, तो याद कारण जो डिपार्टमेंट है वो हाथ में लेकर बैठे, क्या याद दिलाना है, कितने याद दिलाना है, कब याद दिलाना है, ये उनको पता, वही करते हैं। स्मृति तो लिखते हैं कि अगर हमको स्मृति ना होता तो हमको पता क्या, हमको क्या करना है, जन्म हुए क्या करना है, हम कर्म के अनुसार फल भोगने के लिए जन्म हुए, लेकिन कर्म ही से याद नहीं, किसको भूल गए, कर्म ही याद नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो भगवान ने सारे देते हैं कि जिस दिन जो करना है, बदमाशी करना है, चोरी करना है, क्या करना है, सारे याद दिलाते हैं, तू ऐसे ही करोगे, ऐसे नहीं कि नहीं, एवरी डे हम सोकर उठते हैं, अभी क्या करेंगे, भगवान ने याद दिलाते हैं, अभी बाथरूम जा, अभी तिलक कर, अभी मंदिर जा, नहीं तो घूमने जा, सारे अंदर बैठ करके कंट्रोल करते हैं। जो भी कुछ प्राणी, जो भी कुछ कार्य प्रतिदिन करता है, ये सारे संचालन करता ठाकुर जी, स्मृति वही दिलाते, स्मृति दाता के रूप में सबको याद दिलाते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, किसी झगड़ा करना वही बताते, जाओ लड़ो उसे, है ना नहीं? सभी प्रकार, चोर को स्मृति देते, जाओ चोरी करो, स्कूली जाओ पकड़ो उसको, सब कराते हैं बैठ करके। तो सर्वस्व चाह सबके हृदय में बैठ करके मत्था स्मृति, सबको स्मरण दिलाता हूं, स्मरण में दुनिया के जो जो कार्य होता है यादाश्त में, सब ठाकुर जी बैठ कर कराते हैं। सेकंड शिक्षा में कहते हैं कि मत स्मृति नहीं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान, मत्त ज्ञान, मेरे से ज्ञान भी आता है, केवल स्मरण दिलाता नहीं, ज्ञान भी देता हूं, बुद्धि देता हूं, क्या करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, ये ज्ञान है, क्या करेगा है स्मृति,
कैसे करेगा? ये ज्ञान वो भी देता। वो भी देता। जो लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं, भक्त हैं, तो भगवान उनको ज्ञान देते हैं कि ये काम करो, ये काम ना करो। जो नहीं है उनको बोलते ठीक है, जा मरो। लेकिन भगवान ज्ञान दिलाते, ज्ञान दिलाते, हर प्रकार व्यवस्था करते हैं समझाने के लिए, ज्ञान दिलाने के लिए। तो मेरे से ही ज्ञान आता है। जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी है, समझने वाले हैं, ये नहीं कहते हैं कि मैं ऐसा, मैं ऐसा ही, मूर्खता है। भगवान बोलते मैं बैठ करके दिलाता, नहीं तो वो कहाँ से आएंगे। जिनके पास जो स्मरण है, जो ज्ञान है, ये भगवान का। हम्म तो मत्त ज्ञानम, सारे ज्ञान के खजाना भगवान लेकर बैठे हैं, और सबको जितना, जब जहां जैसा जितना चाहिए देते हैं, हृदय में बैठ करके वही देते हैं। आगे कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्मिष्ट मत्त स्मृति मत्त ज्ञानम मत्त अपहनम। अपोहन शब्द का असली अर्थ है, ऊहन शब्द से प्रत्यय बन करके अपोहन बना। ऊहन मतलब संशय, डाउट, और अपोहन मतलब संशय को निवारण करना, संशय रहित होना। संशय रहित किसका? मन में जो डाउट आता है उसको क्लियर करने का काम भी ठाकुर जी का। मैं डाउट क्लियर करवाता। कई प्रकार से कईयों का मन में संशय होता है, लेकिन भगवान ने डाउट क्लियर करते, किसी का करते नहीं, वही बैठकर कराते हैं, डिपार्टमेंट उनका है। बोलते हृदय में बैठकर मैं ही कराता हूँ। आजकल लोग इतने काम अपने कर्म के अनुसार करते हैं, और इतने बुरे उब जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, सुसाइड करते हैं। बहुत ज्यादा लोग अच्छे खासे IITian क्या हो, कोचिंग करते करते कैसे कैसे। हम्म मुझे किसी ने कुछ दिन पहले बता रहा था, बोला एक माता जी बता रहे थे, उनके हस्बैंड जी आज डॉक्टर, बत्ते अच्छी क्वालिटी के, बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर, वेदांत हॉस्पिटल है ना दिल्ली में, वहां के डॉक्टर थे। लेकिन वो कई महला, 9 ताला ना 16 ताला से कूद करके, कूद पड़े, टेरिस से कूद के जाके मरे। बता, वेदांत के डॉक्टर, वेदांत था उनका। लेकिन मरे। फ्रस्ट्रेशन, कुछ नहीं, पोस्ट पोजीशन कमाई, कुछ कमी तो है नहीं। वेदांत के डॉक्टर मतलब एक एक केस में 1-1 लाख कमाते हैं, लेकिन कूद करके टेरिस से मरा। क्या बताएं। और इतना ज्ञान था, बोलते कि मरने से पहले नोट लिख दिया, आई एम रिस्पॉन्सिबल, नो बड़ी रिस्पॉन्सिबल पर भी। बोला कहा कि कुछ भी पुलिस नहीं, लेकिन फिर भी उनके घर वाले आकर पुलिस केस ठूके। जो बेचारे उनके संबंधी वो अभी तक जा रहे हैं कोर्ट केस में। वो भले लिख कर गया, लेकिन छुड़ा नहीं, ये कर्म फंसा। तो वो मना कर दे, लेकिन तेरे कर्म तो फंसा, क्योंकि प्रभु को कराते हैं तुझे भी, वो भी उनको भी प्रभु ने कराए, जाओ मरो और तुम भी फंसो। प्रभु कराते हैं, है ना। नहीं, संशय निवारण करते हैं। एक सत्य घटना है, मुझे एक फ्रेंड बता रहे थे, बोले विदेश में मरने के लिए अलग अलग उपाय निकालते हैं, क्योंकि ये सब पुराना, आउटडेटेड हो गया, रस्सी लगाना, ये करना, और लोग तो सब सोंगे वैसे नहीं करते। अलग प्रकार से किसी को पता ना चले कैसे मरूं, नया नया इन्वेंशन में मरते हैं। तो क्या क्या था, वो गाड़ी चला के चला गया, फ्रस्ट्रेशन था, अपना सबका गाड़ी होता, गाड़ी चला के चला गया, अपना गाड़ी था, लेकर जाकर गाड़ी का जो फ्यूल होता ना बाहर जाता है, तो उसको मोड़ करके गाड़ी के अंदर कर दिया, गाड़ी के अंदर कर दिया, सारे शीशा बंद कर दिया, गाड़ी की स्टार्ट करके निर्जन जगह में बैठ गया। वो जब वो विषैली गैस जब अंदर जाएगा, कितने समय जियोगे, मर जाओगे। पता नहीं उसको कैसे टॉयलेट, हम तो घर में टॉयलेट करते एसी हॉल में आकर बैठे, लेकिन गाड़ी के, अपने गाड़ी के सारे फ्यूल के नली को अंदर डाल करके, तेड़ करके गाड़ी के अंदर बैठा, गाड़ी को लग करके शीशा फीसा बंद करके बैठा। कैसे लगता होगा, जैसे कढ़ाई के अंदर पूरी बॉयल होता ना, पूरा टुमके होकर, ऐसे ही। कैसे सहन करते हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन अंदर इतना होता है, ये दुख सहन करने के लिए उनको पीछे नहीं हटते। लगा, और लेकिन भाई भैया मरने के लिए टाइम तो लगाता ना, वो जो आएगा गैस, बोलते बोले गाड़ी स्टार्ट था, मर गया कोई। इस प्रकार के मरने का अपना क्या था, इतनी फ्रस्ट्रेटेड था, लेकिन मर नहीं रहा था। तो थोड़ा टाइम लगेगा कि धुआं भर रहा है, इसीलिए गैस, तब चोक होगा, मरेगा। इतने में सोच रहा था क्या करूं क्या करूं, तो उनके गाड़ी में किसी ने जो चला कर आ रहा था, कोई हरे कृष्ण वाला डिबोटी, उनको रेड लाइट में किताब दे दिया था। वो किताब वही डाल दिया था, मरने जा रहा है, क्या किताब पढ़ूं, लेकिन वो आकर पीछे पड़ गया था, ले ले लीजिए, ले लीजिए प्रभु जी, बोले जा, ले तू जा, तू जा, डिस्टर्ब मत कर। तो ले लिया था किताब, छोटी बुक्स, गीता नहीं लिया था, छोटी बुक्स ले लिया था, 10-20 रुपया वाला, लेकर डाल दिया था।
लेकिन वहां भी मरने के लिए वेट कर रहे हैं, टाइम लगेगा मरने के लिए, ये क्या लिया था देख लेता हूँ। तो हाथ में उठाकर उसे छोटी किताब जो लिया था मरने के रास्ता में, उसको लेकर पढ़ने लगा। एक पैराग्राफ पढ़ा था, बंद किया गाड़ी, शीशा खोला, सीधा गाड़ी चला के आया, हरे कृष्ण में जॉइन किया। ये है साक्षात प्रमाण कि भगवान ज्ञान देते हैं, डाउट क्लियर करते हैं। तू मर रहा था क्यों, तेरे शंका है, इतने फ्रस्ट्रेशन, इतने टेंशन, कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है, भगवान के शरण में आ जा, सारे डाउट क्लियर, सारे संशय निवारण। इसी बोलते अपोहनम च, भगवान ऐसे भी अपोहन करते हैं, सारे संशय का निवारण करते हैं, सारे संशय का निवारण करते हैं। अगर भगवान के ये बेचारा 20 रुपया दे के 20 रुपया में उसका जीवन बचा दिए भगवान, बताओ कितना बड़ा केस। तो हम नहीं जानते हैं, हम 20 रुपया में एक, वो बचने के लिए खरीद दिया, ये पीछे पड़ गया यार। ये हरे कृष्ण की बेटी तो छोड़ते ही नहीं। हाथ घुसा कर ले लीजिए ना प्रभु जी, ले लीजिए ना, अरे है मेरा पास पड़ी ना, और एक ले लीजिए ना। तो इसलिए बेचारा बचने के लिए उनसे ले लिया था, और लेकिन मरने से बच गया। तो ये नहीं समझ पाते हैं कि भगवान के लिए 20 रुपया देने से भी कितनी बड़ी जीवन बच जाता है आपका खर्चा करने से। एक पैराग्राफ पढ़ो तो अगर सही ज्ञान, तो ज्ञान ही भगवान देते हैं, और इतने बड़े संशय को निवारण करते हैं। मर रहा था, बिल्कुल सारे रेडी करके मरने ही वाला था, लेकिन मरते मरते टाइम के बीच में इसने बड़े उद्धार होगा, ये इसको बोलते अपोहनम। ये जो इतने बड़े संशय था, उनको डाउट क्लियर करके भगवान ने बचा दी। तो उनको बचाए केवल ऐसा नहीं, भगवान को सभी को, कितने प्राणियों को किस प्रकार से बचाते हैं, ये ठाकुर जी को पता है, वही सब करते हैं। लेकिन वो खुद कहते हैं कि मैं करता हूं, तभी अगर मेरे से कोई अगर जुड़ते हैं तो फिर मैं उनका टेक केयर करता हूं। नहीं तो जो गलत काम कराते वो हृदय बड़ी आप ही कराते क्या, बोलते नहीं। वो भी भगवान कहते हैं 3रा अध्याय के 37 श्लोक में, बोलते हैं सबके हृदय में मैं भी तो बैठा हूं, लेकिन और भी मेरे पास में बैठा है, उसको बैठे हैं कि बदमाश क्या ना वो काम, मिस्टर लास्ट, वो भी बैठा है, जितने पाप कर्म गलत कर्म वो करवाता है। लोग मुझे बोलते हैं यही तो बैठे थे, वैसे मैं भी बैठा था, लेकिन वो ही बैठा है, और वो भी काम करता है, मैं उनको पावर देऊं करना, तुम भी कर, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानता, मेरे पार्टी में नहीं आता, तुम उनके पार्टी में जाता, तुम का तुम्हारा का। तो वो जो मरने सुसाइड करने जा रहा था, वो लस्ट नहीं करा रहा था उसको, जो सुसाइड किया भी कूद करके, वो भी लस्ट नहीं कराया, वो भी जो करने जा था गाड़ी में, वो भी लस्ट नहीं करा रहा था, लेकिन 20 रुपया की किताब खरीद लिया था। इसी वजह से भगवान उसकी कृपा कर बचवा दी उन्होंने, और भक्त बना दिए उसको। तो इसलिए अब भगवान ने स्मृति भी देते हैं, याद ज्ञान भी देते हैं, और शंका निवारण भी करते हैं, शंका निवारण भी करते हैं। सभी के हृदय में बैठकर इतने पर्सनल कौन हो सकता है, जो सबके मालिक है। हम अगर किसके भाई साहब थोड़ा मदद करना, ठीक है मेरे अभी टाइम नहीं, ठीक है ओके 10 मिनट देख लूंगा, इतने ज्यादा सारा करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन प्रभु कभी छोड़ते नहीं पीछा, हमारा पीछा छोड़ते। मैं इसलिए नहीं कहता, हृदय से जब निकलने के लिए तो मर जाएंगे, हृदय से कभी निकलते हो, जो हार्ट बीट बंद कर दो, थोड़ा आधा घंटा में आता हूँ, तुम अपना देख ले, मैं आता हूँ, हम क्या हाल होगा। एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते, क्षण के लिए नहीं छोड़ते। किसी ने पूछा था प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद ये तो हम समझ में आप बोलते हैं कि भगवान हृदय में बैठे हैं, लेकिन आजकल तो हमारे साइंस इतना एडवांस कर गया है, डॉक्टर लोग हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, हृदय बदला देते हैं, दूसरे हृदय, आपके हार्ट खराब हो गया, बंदर के हार्ट ला कर लगा दिए, वो जिला दिए, तब क्या करे, भगवान क्या हो गए, भगवान कहाँ चले गए, जो हृदय में बैठे थे वो तो चेंज हो गया। प्रभुपाद जी मुझे छोड़ देते, प्रभुपाद जी उनका दिमाग खराब हो जाएगा, अब तो बोले भगवान कहाँ गए, वो हृदय हृदय सन्निविष्ट हृदय में थे, वो हृदय तो निकल गया, खराब हो गया, दूसरे हृदय डाल दिए, तो दूसरे भगवान लाए क्या, वो भगवान खराब हो गए। प्रभुपाद जी ने बोले अरे मूर्ख कहीं के, सीधा शुरू किए, वो साइंटिस्ट बता रहा था कि बोले अरे मूर्ख, तुझे इतने समझ है, तुम चेयर में बैठे हो, चेयर के कोई कमी आ गया, टांगे टूट गया, तो चेयर को चेंज करो ना, तुझे चेंज करोगे, दूसरा चेयर ले आओगे। तो इसलिए हार्ट खराब हो गया, इसे सिटिंग प्लेस, हार्ट इज द सिटिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड, और सिटिंग प्लेस खराब हो गया तो दूसरा सिटिंग प्लेस ले आए, मालिक क्यों चेंज होगा। बैठने वाला क्यों होगा, ये चेयर उसे दूसरे चेयर ले आओ, और चेयर में कुछ कमी आ गया, तो इसलिए हृदय में कमी आ गया और हृदय चेंज हो जाएगा, लेकिन जो बैठने वाला हृदय में वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन समझ में आया कि नहीं, यही है, इतना भी समझ में नहीं आता था बड़े बड़े वैज्ञानिकों, बोले तेरे बंदर के हाथ लाओ, कुत्ता के हाथ लाओ, बैठने वाले वही है, वो चेयर लाओ हाथ वाला या सिलपट वाला चेयर लाओ,
कि आराम चेयर लो, कैसी भी चेयर लो, बैठेगा तो वही उनके लिए लिया। बोले ये सारे हृदय भगवान के सीट है, वो सीट पर भगवान बैठे हैं। तो इसीलिए हम लोग कहा गया है कि हम सभी प्राणियों को सम्मान करना चाहिए, और प्राणियों को सम्मान नहीं करना चाहिए कि मेरे प्रभु बैठे हैं, उनका चेयर है इधर। प्रत्येक प्राणी इज द सिटिंग प्लेस ऑफ माय लॉर्ड, तो इसीलिए प्रणाम करना चाहिए प्रभु जी कह करके, क्योंकि इनसे भी मेरे प्रभु जी मेरे सार बैठे हैं, उनमें भी मेरे सार बैठे हैं, उनमें भी मेरे सार बैठे हैं, सभी के अंदर, सभी के हृदय में प्रभु बैठे हैं। प्रभु को हम सम्मान करना चाहिए, तो सभी के अंदर प्रभु देखो, सम्मान करो सभी को। कुत्ते, बिल्ली, चूहे, सांप, पेड़ पौधे, सभी के अंदर प्रभु हैं, नहीं तो कैसे वो जी पाते जीवन। सभी के अंदर बैठ करके स्मृति, ज्ञान और शंका निवारण सबको करते हैं। इतने कौन मित्र है ऐसा करेगा, लेकिन प्रभु है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सभी के अंदर हृदय में बैठ करके ये काम कराता हूँ। मत्तः मेरे से स्मृति भी दिलाता हूँ, ज्ञान भी दिलाता हूँ, शंका निवारण भी कराता हूँ। लेकिन जो मेरे भजन नहीं करते, उनको मेरे पास में बैठा है मिस्टर लस्ट, वो भी उनका काम करते, उनसे डिटेक्शन लेकर वो भी करते हैं। तो मैं देखता हूँ, क्योंकि भगवान बोलते हैं परमात्मा रूप में बैठ करके, परमात्मा के 4 काम है। कभी कभी महात्मा लोग परमात्मा को बोलते हैं फालतू भगवान है, क्यों करता कुछ नहीं, सब देखता है, करेगा नहीं, सब जानता देखता, कुछ करेगा नहीं। भगवान कहे अपने श्रीमुख से परमात्मा को, बोले 13 अध्याय में श्लोक क्या है, इस हृदय, इस शरीर के अंदर मैं परमात्मा रूप में भी हूं, और मैं रह करके अनुमंता, उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, पुरुषः पर अस्मिन देहे, देहस्मिन पुरुषः पर, देह अस्मिन, इस देह में एक और परम पुरुष है। जीवात्मा एक परम पुरुष है, ये नहीं है, एक और है ना, कौन, परमात्मा। करता क्या है, बोले 4 काम करता है। उपद्रष्टा, उप मतलब निकट में देखने वाला, निकट खड़ा होकर देखने वाला, बिल्कुल नजदीक से देख रहा है, तो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, देख रहा है, करेगा कुछ नहीं, हेल्प नहीं करेगा। मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, अरे जाओ करो। मैं चोरी करने जा रहा हूँ, मैं पाप करने जा रहा हूँ, करो, मैं देख रहा हूँ। लेकिन आप अगर उनको शरण प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं क्या करूं, तो बचाएगा, इमीडिएट बचाएगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा, देखेगा, बोले जाओ मरो। ये है उपद्रष्टा। करेंगे नहीं कुछ, सब समझते हैं, देख रहे हैं, हेल्प तभी तक करेंगे नहीं जब तक आप पुकारेंगे नहीं। उपद्रष्टा करते हैं, बिल्कुल नजदीक खड़े को देखते हैं, उपद्रष्टा। दृष्टा, अनुमंता, सैंक्शनर, अनुमति नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं चोरी करूं, पाप करूं, सुसाइड करूं, तो वो सैंक्शन करेंगे तो कर पाओगे, नहीं करोगे नहीं। वो सैंक्शन करते भी है सबको बैठ करके, लेकिन जो उनको प्रार्थना करते, प्रभु मैं आपके बनना चाहता हूं, तो बोलते नहीं ये मत करो, ऐसा करो, उनको ज्ञान देते, फिर दूसरा बदला बचा देते हैं, उनको बचा देते हैं, क्योंकि अनुमंता हुई है। उनके सैंक्शन के बिना, बोलते ना, उनके परमिशन के बिना पेड़ के पत्ता भी नहीं हिल सकता। करते तो हैं, लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार करते हैं, वो अपनी इच्छा से नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते। सैंक्शन की अथॉरिटी तो तभी सैंक्शन करता है एप्लीकेशन आप जाए तभी ना, नहीं तो किसको करेंगे एप्लीकेशन, सैंक्शन किसको करेंगे, आपका दरखास्त जाएगा, एप्लीकेशन जाए तब सैंक्शन करेंगे। तो आप गलत काम करना चाहते हैं, तो बोले ओके जाओ करो मरो। लेकिन आप गलत काम करने चाहते हैं, बोले प्रभु मुझे बचाए, मैं आपका ही भक्त हूँ, बोले ओके नहीं करो, इधर जा, ये लाइन में आ जाओ, सोचेंगे आपके बारे में। बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति जैसे अपने आदमी को, नहीं 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 तुम इधर, शब्द नहीं नहीं तुम इधर आ जाओ। ठीक ऐसे ही भगवान करते हैं अपने भक्त के प्रति, फुल्ली पार्शियलिटी। बोलते हैं कि मैं तो, मेरा कोई शत्रु मित्र नहीं है, सबके लिए समान हूं, सबके लिए समान हूं, ये तो जनरल रूल है। लेकिन प्राइवेट रूल मेरा, मेरे भक्त जो भजंती तिमांग भक्त्या मई ते तेषु चापि हम, वो मेरे, मैं उनका हूं, यहाँ किसी का दखल अंदाज नहीं है। बाकी जनरल रूल है सबके लिए समान हूं, लेकिन मेरे भक्त के लिए जो भक्त बन गया, फिर उनके लिए तो मैं उनका प्राइवेट हूँ, मेरे परिवार के लोग हो जाते। तो इसलिए बैठ करके उपद्रष्टा, अनुमंता, भरता, आपको क्या, आपके कर्म के अनुसार क्या फल मिलेगा, भरण पोषण वो भी करते। भोक्ता, भोग भी कराते हैं, वो नहीं रहेंगे तो हम भोगी कर नहीं पाएंगे। सामने आएगा गुलाब जामुन खाने का इच्छा है, खा नहीं पाएंगे, वो हेल्प करेंगे तब खा पाएंगे, भोग कर पाएंगे, जो भी कर पाएंगे। तो उपद्रष्टा, अनुमंता, भरता, भोक्ता, ये काम मैं ही करवाता हूँ, भगवान बोलते हैं परमात्मा रूप में। लेकिन कराता हूँ, सब देखता हूँ, समझता हूँ, लेकिन नहीं, मदद नहीं, आपको बचाता नहीं। बोले क्यों, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट नहीं है। परमात्मा के रूप नहीं करूंगा, लेकिन भगवान के रूप में मेरा पक्का डिपार्टमेंट।
वही परमात्मा भगवान बन जाते हैं जो उनको भगवान रूप में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप तो मेरे प्रभु हो, भगवान हो। बोले अच्छा, तो तेरे लिए दूसरा काम करूंगा। तुरंत चेंज हो गया उनका डिपार्टमेंट, वही है, तुरंत चेंज हो जाएगा। परमात्मा पे जो बैठ करके देख कुछ नहीं कर रहे थे, तुरंत एक्शन करेंगे। केवल आप उनको आपके प्रभु भगवान करके स्वीकार करो, इमीडिएट विल एक्ट। नहीं स्वीकार करो, ठीक है, मैं भी तुम अपना, तुम मैं भी अपना, मैं भी तेरे अंदर हूं, लेकिन सैंक्शन करूंगा, ओके जाओ मरो। इस प्रकार से हृदय में बैठकर करते हैं। लेकिन जो उनके भक्ति करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, शंका निवारण करते हैं, हर प्रकार से मदद करते हैं। ऐसा कह करके दूसरी लाइन में, तीसरे लाइन में कहते हैं कि वेदेश सर्वे अहमेव विद्यो। तीसरा लाइन में भगवान कहते हैं कि वेदेश सर्वे अहम एव वेद्य। बोलते जितने वैदिक ज्ञान है, सर्व सभी वैदिक ज्ञान में, कि अहम एव वेद्य हो। एव मतलब निश्चय ही, केवल मैं ही जानने योग्य हूं। जितने सारे वैदिक ज्ञान, 108 उपनिषद, 18 पुराण और क्या 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 है, सभी में जानने के लायक, पढ़कर समझने लायक विषय वस्तु केवल एक ही है, वो है भगवान बोलते अहम अहम एव वेद्य। केवल मैं ही जानने योग्य हूं और कोई नहीं। हम बोले मैं ये जान गया, ये तत्व जाना, ये तत्व ना, बोला भाड़ में जाए, कुछ नहीं, केवल मैं ही जानने योग्य। बाकी जितने प्रकार के सारे अज्ञान है, केवल मैं ही जानने योग्य हूँ संपूर्ण वेद में। बोले आप कैसे कह सकते हैं? वो वेद पढ़ के उसमें डिग्री करके आया, ये किया, ऐसे किया, आप कैसे कह सकते हैं कि वेद में केवल आपने जानने योग्य हो? बोले क्योंकि वेदांत कृत वेद कौन बनाया? तेरे बाप बनाया? मैंने बनाया, तो मैं जानता हूँ। मेरे से बड़ा जब कौन जानेगा? मैंने बनाया। वेदांत कृत वेद बनाने वाला भी मैं ही हूँ, और वेद बीत वेद जानने वाला ही मैं ही हूँ। तो मैं जो बता रहा हूँ, दिस इज फाइनल। वेदांत वेद वेद्यो अहम। तो इसलिए सारे शास्त्र में कहा जाता है, जो भगवान की शरणागत होकर के वैदिक ज्ञान को पढ़ना चाहते हैं, भगवान उनको मदद करते हैं कि क्या वैदिक ज्ञान का निष्कर्ष है, उनको समझाते हैं। और जो भगवान के प्रामाणिक परंपरा के अनुगत ना होकर के हम वेद पढ़ेंगे, वेद सीखें करते हैं, तो बेचारे कहाँ उठते हैं जाकर के पता नहीं, गुमराह हो जाते हैं, पता उनको हेल्प नहीं करते हैं। वेद के जानने योग्य विषय वस्तु उनको पता नहीं चलता, उनको नहीं पता चलता। लेकिन जो मानकर करते हैं, उनको भगवान गाइड करते हैं कि वेद में यही विषय वस्तु। इसी जगन्नाथपुरी में सार्वभौम पंडित करके थे, आज से 500-550 साल पहले, जो विश्व विजयी दिग्विजयी पंडित थे, सारे वेद वेदांत के निष्णात थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो आए, इतने बड़े पंडित प्रवर थे, पूरे दुनिया के लोग उनको सम्मान करते थे। इतने बड़े विजय, साक्षात बृहस्पति थे, बृहस्पति थे जो सार्वभौम बनकर आए थे। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति थे, वो आए थे। तो उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, और चैतन्य महाप्रभु के एक पार्टी के लोग थे, एक गौड़ीय भक्त थे जिनका नाम था गोपीनाथ। वो सार्वभौम पंडित के सिस्टर के हस्बैंड थे, तो साला साहब होंगे ना, तो आए थे। वो वेदांत नहीं पढ़े थे, इतने बड़े ज्ञान नहीं थे, लेकिन हरे कृष्ण जप रहे थे, भगवान को पूजा कर रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे, हरे कृष्ण वाले थे, गौड़ीय थे। तो आए, तो सार्वभौम पंडित तो बहुत बड़ा उनके विद्यालय है, कई लोग बड़े बड़े वेदांती पढ़ने आते थे, उनसे बड़े बहुत सारे स्टूडेंट बैठे थे। तो भगवान को उनके घर में ले गया था, भगवान तो सेंसलेस थे, नहीं थे। तो जब सेंस में आए, उठे, तो उनको नाम पूछा, कहाँ से है, कहाँ है, क्या नाम है। तो जो बताने लगे कि अरे ये तो नवद्वीप में रहने वाले हैं, ब्राह्मण है, तो उनको ये नवद्वीप में सार्वभौम पंडित नवद्वीप वाले थे। बोले सुनकर बड़े खुश हुए, खुश होकर बोले मैं हेल्प करूंगा, आपको मदद कराऊंगा। तो इतने यंग एज में 26 साल में संन्यास ले लिया है, कैसे मेंटेन करोगे? कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आ गया, हमारे गांव वाले हो, मैं तुझे वेदांत पढ़ा करके बिल्कुल सेट कर दूंगा। यही जब कह रहा था वेदांत पढ़ाने के लिए, गोपीनाथ खड़े थे उनके साला, वो हंसने लगे, बोले अरे मूर्ख कहीं के, तो साला महीनों का चलता है ऐसे थोड़ा तुमसे, नहीं तो ऐसे नहीं करते। बोले अरे बुढ़े, तू नहीं तू नहीं समझते, बाल पक गया, दांत निकल गया, फिर नहीं समझते, उनको वेद पढ़ाने जा रहे हैं, और यंग लड़का है, ऐसे ही संन्यास ले लिया, कैसे मेंटेन करेगा? मैं उसको वेदांत पढ़ाऊंगा। तुम मूर्ख नहीं जानते, ये साक्षात परमेश्वर है। परमेश्वर कैसे? वो सार्वभौम डाउट करके देखे उनको, तुम उनको परमेश्वर कहता? सार्वभौम कुछ कहने से पहले 20-25 उनके स्टूडेंट बैठे हुए थे वेदांती, सब वेदांती लोग टूट पड़े। आप कैसे बोल दिए भगवान होकर के, कैसे बोल दिए? बोले कैसे ना बोलो ना, कैसे बोल दिए, प्रमाण, ऐसे बोलते मान जाएंगे हम, वेदांती है।
वेद पढ़ रहे हैं, कैसे भगवान बोलते हैं ना, भगवान कैसे जानते हैं? आप वेद पढ़ते हैं, कैसे जानेंगे भगवान को? ना अनुमान उपाय से जानते, अनुमान प्रमाण से, अनुमान करके भगवान बोले मूर्ख कहीं के, अनुमान से? अनुमान से तुमको भी नहीं जान सकते, नहीं तुम कौन हो? अनुमान करके क्या जानते हैं? अनुमान समझते ना, ये साउंड आया, तो साइकिल का बेल रखता है नहीं, आजकल वो तो इसी में लगाया, नंबर को गाड़ी में लगाया, फोर व्हीलर का, नहीं नहीं तो बस का हॉर्न, कैसे पता चलेगा क्या? साउंड से पता नहीं चल सकता। अनुमान करते रहो, अनुमान से कैसे जानोगे सटीक? तो अनुमान से भगवान को जानेंगे? बोले नहीं। तो फिर बोले आप गुरुजी तो हमको वही सिखाया, गुरुजी बैठे थे सर, हम बोले तो सिखाया, अनुमान प्रमाण से भगवान को जान सकते हैं, अनुमान करके। आप मना करते हैं तो भगवान को कैसे जानेंगे? बोले अरे मूर्ख, तुम्हारा गुरु भी जैसे है, तुम भी ऐसे है। उन्होंने बोले भगवान को जानने के लिए कोई उपाय नहीं, केवल एक ही उपाय है, केवल एकमात्र उपाय है भगवान को जानने के लिए। क्या उपाय? न भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता, ना अन्य पंथ। जब तक भगवान की कृपा ना हो, आपने कितने प्रयास एड़ी से चोटी लगा दो, नहीं जान सकते। जैसे सूरज को देखने के लिए कोई बड़े लाइट लगाकर सूरज को ढूंढ सकते हैं? तो जाकर सूरज के लाइट के द्वारा सूरज को देखा जा सकता। सूरज उगेंगे तब उसको देखो, सूरज उगेंगे सारे दुनिया उनको देखेगा, और सूर्य दुनिया दुनिया को भी देखेगा। ये है भगवान, सभी को देखोगे, उनको भी देखोगे उनके कृपा से। उनके कृपा के बिना कोई पढ़ाई लिखाई वेद उपनिषद कुछ सीख नहीं जान सकते। प्रसाद लेशानुगृहीत है वही जाना थी तत्व, वही सिखा। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो बोले वो कैसे करते, मेरे से जुक्ति कर रहा है, ऐसे कैसे बोलता है कि कली युग में ईश्वर? तो गोपीनाथ ने हाथ जोड़ के बोले भाई साहब, भाई होगा ना उनका, भिनोई साहब ना, नहीं क्या होंगे, भिनोई को भाई तो बोलते हैं। बोले भैया जी, मैं आपका साथ युक्ति नहीं करना चाहता, मैं जानता हूं तो उद्भट तार्किक हो, महातार्किक हो, तर्क के आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। लाइब्रेरी की लाइब्रेरी लेकर के बैठा है तो तर्क करने वाले, तुम्हें आपके साथ तर्क नहीं कर सकता, शास्त्र तर्क से आपके साथ कोई नहीं कर सकता, तुम महान हो, मैं तेरे साथ तर्क नहीं कर सकता। लेकिन इतने में बताता हूँ, हम ज्यादा नहीं पढ़े, थोड़े बहुत पढ़े हैं, लेकिन इतना पढ़े हैं कि वही वेद शास्त्र में लिखा गया, क्या लिखा है? लिखा गया है, जो केवल वेद को पढ़ने के लिए, पंडिताई के लिए पढ़ते हैं, अपने व्याकरण से अपने नॉलेज को द्वारा समझना चाहते हैं, वो वेद के निचोड़ को समझ ही नहीं पाएंगे। वेद में लिखा है, वेद में लिखा है ये बात कि वो प्रभु को समझ नहीं पाएंगे, प्रभु ही जानने के विषय वस्तु है, उसको ही भूल जाएंगे। बोले इसे कैसे बोलते हैं? बोले तुम इतने बड़े पंडित हो, महाभारत इतने बड़े ग्रंथ है, तो पढ़ा? महाभारत में पढ़ा हूँ, लाख श्लोक याद किया हूँ, क्या बात कर रहे हैं, मेमोराइज 100,000 वर्सेस। बोले हाँ याद तो क्या, महाभारत में ये लिखा नहीं है, एक श्लोक नहीं आया ना? क्या सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगो संदनांग संन्यास कृत सम शांतो निष्ठा शांति परायण, ये जो भीष्मदेव बोले विष्णु सहस्त्र नाम, इसमें लिखा नहीं था सुवर्ण वर्ण हेमांग? कौन से भगवान सुवर्ण वर्ण हेमांग है? वरंग संदन लगा करके, और संन्यास कृत, कौन सा भगवान अब तक संन्यास ले बताओ? गोल्डन कलर वाले कोई भगवान है जो संन्यास ली? दिखता नहीं है, नहीं पढ़ा नहीं भागवत, विष्णु सहस्त्र नाम है नहीं, कौन सा विष्णु रूप ऐसा? बोले है लेकिन तुम नहीं जानते, समझ नहीं पाओगे। कलो छन्न अवतार भागवत, प्रहलाद महाराज कहते हैं, नृसिंह भगवान बोले प्रभु आप कली युग में छिप करके आएंगे, बताने चलेगा किसी कौन है छिपा हुआ भगवान? उत्कले पुरुषोत्तम है, पूरी में रह करके संन्यास लेकर के इसे करेंगे, कौन है भगवान? यही तो है, गोल्डन कलर वाले भगवान कौन है? सुवर्ण वर्णम, सोने के वर्ण वाले। बोले सारे लिखा है शास्त्र में, लेकिन वो आप कितने चश्मा लगाकर पढ़ने पर भी नहीं देख पाओगे, ओवरलुक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का अरेंजमेंट है, वो समझ नहीं देगा, स्मृति नहीं देगा, ज्ञान नहीं देगा, शंका निवारण नहीं करेगा, तो समझ नहीं पाओ। लेकिन उसी को उनके शरण में जाओ, समझा देगा। बोला ये देखो यही, बोला हम तो उनके शरण में, हमको सीधा टू दी पॉइंट दिखता है, हम पूरे 1,00,000 श्लोक याद नहीं करते हैं, इस श्लोक को देख लिए, लेकिन आप 1,00,000 श्लोक याद किए, जो काम के उसको भूल गए। ये है पंडिताई। और भक्ति में पूरा 1,00,000 श्लोक, एक ही श्लोक देख वही काम का। तो इस प्रकार से वेद शास्त्र में केवल भगवान ही समझने लायक, जानने लायक वस्तु है। ये वेदांती जो वेद पढ़ते नहीं जानते, नहीं जानते इस पर। तो भगवान कहते हैं कि वेद के द्वारा समस्त वेद वेदांत से मैं ही समझने जानने के लायक वस्तु हूँ। वेदेश सर्वे हम वेद्यो वेदांत कृत, बोले मैंने व्यास देव ने वेद बनाया, तो व्यास कौन है? मेरे ही तो है, मेरे अंश है व्यास देव में वेद बखान किया, वेद बनाया। और सचमुच वो भी वेद केवल प्रोड्यूस किए, लेकिन असली वेद तो भगवान के श्वास है। प्रलय के बाद में जो हाँ संकर्षण ग्रुप भगवान कारण साई विष्णु में सोते हैं, तो उनके सांस से वेद वाणी निकलता है।
श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 87 चैप्टर में वेद स्तुति करके एक अध्याय है। इसमें बताया गया कि जब भगवान महाप्रलय के बाद अकेले सोते हैं तो उनको जागृत कराने के, पुनः सृष्टि करने के लिए सारे वैदिक ज्ञान मूर्ति धारण करके दासी दासी दास बन करके, जैसे बंदी जल को बजा के उठाते अलार्म बजाते, वो क्या श्लोक है, निद्रा जो तिरुपति को गाते हैं ना, पहला श्लोक, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वजा, ये श्लोक गा कर, हाँ, ये उत्तिष्ठ करके उठाते हैं, बड़े बड़े मालिक को उठाते हैं, तो वेदों को ला करके सुप्रभातम, उठिए आपने प्रभु, उठिए, शुभ दृष्टि प्रदान कीजिए, सबको कल्याण कीजिए। सारे वेद मूर्तिमंत होकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते थे कारण से विष्णु भगवान को, ऐसे जगाते हैं जैसे दासी बंदी लोग जाकर जगाते हैं मालिक, वही जगाते हैं, क्योंकि सब नौकर जाकर है वेद लोग, उन्हीं के शासन लेकर जगाते हैं। तो इसी है वेद, वेद लोग स्वयं भगवान को जाकर कहते हैं और कहते हैं कि जो सही आपके शरण को लेगा उसको वैदिक ज्ञान पता चलेगा, क्या नहीं करना क्या करना। तो इसलिए वो स्वयं वेद में जानने योग्य है, वेदांतकृत वेदवित, वेदांतकृत व्यास जो की बात किए, वेदवित मतलब भगवान ही वेद के एकमात्र ज्ञाता है, समुच्च ज्ञान केवल भगवान को, और किसी को नहीं, क्योंकि उन्हीं से सांस से वेद निकला, वेद ज्ञान। तो इस प्रकार से भगवान अपना तत्व को बताते हैं कि इस संपूर्ण विश्व में जितने प्राणी है सबके हृदय में मैं बैठा हूं, नहीं तो जी नहीं सकते। हार्ट चलाता मन बैठ कर, हृदय में, हृदय प्रदेश में बैठा हूं मैं, हार्ट बीट में करवाता हूं, और जितने भाव जितने विचार सब कुछ हृदय से निकलता सब मैं ही करता हूं, मेरे से ही कंट्रोलिंग है। मैं स्मृति दिलाता हूं, मैं ही याद दिलाता हूं, मैं ही ज्ञान बताता हूं, मैं ही डाउट क्लियर करवाता हूं, सब कुछ मैं ही करता हूं। और समस्त वैदिक ज्ञान के द्वारा भी जानने लग गया हूं, वैदिक ज्ञान का बनाने वाला हूं विश्व कल्याण के लिए, और वेद के जानने वाला वेदविद भी। इस प्रकार से भगवान कह करके मानो प्रत्येक प्राणियों को, हम कोई वैदिक ज्ञान पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहोगे? अगर भगवान के प्रामाणिक संप्रदाय के शरणागत ना हो, पढ़ने जाओगे और कहाँ उठे जाकर गुमराह हो जाओगे। लेकिन जो प्रामाणिक संप्रदाय के अंतर्गत होकर पढ़ना चाहेंगे तो कुछ सही ठिकानों में आएंगे, दे विल कम टू प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग नहीं, गलत हो जाएगा, यही बताते हैं। तो इसलिए भगवान को जानने के लिए भगवान के भक्तों के शरणागत होना चाहिए, उनके परंपरा में जाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, तब भगवत कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है, तो समझा जा सकता है। इस बात को भगवान स्वयं श्री पुरुषोत्तम रूप में, पुरुषोत्तम योग में इस प्रकार के अपने पुरुषोत्तमता को बताते हैं। बोले मैं ही बाहर से सबके पावर देता हूँ, प्रभाव दिखाता हूँ, ऐसा बात नहीं, मैं पर्सनली सबके अंदर रख कराता हूँ। भगवान एक है होते हुए भी अनंत है, अनंत है, अनंत रूप में अनंत जीवों के अंदर बैठ करके सबके अपने अपने कर्म के अनुसार कर्म फल दिलाते, कर्म फल भोगाते हैं सबको। और भगवान ना होते, ना कर्म लोक होता, ना कोई कर्म करता, ना कर्म फल कैसे भोगता, ना दूसरे कुछ भी नहीं करता। होल मैकेनिज्म भगवान ने करते हैं, ये आप बना करके उसमें अपना पावर बैटरी डाल दिए, बोले करते, बैटरी जो शक्ति है वो मेरा है, बाकी में आप डाल दिया सब होता है। अनंत कोटि जीव सब करते रहते हैं, कोई इसमें मिस्टेक नहीं आ सकता। आजकल तो कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, कभी क्रैक हो जाता है, कभी क्या क्या हो जाए, बोले लाइट चला जाएगा, पावर चला जाएगा, बोले इसमें कोई लाइट फाइट पावर पर कुछ नहीं, सारे लाइट में अंदर ही पावर मैं ही देता हूँ, वो लाइट चला जाए तो क्या होगा मेरे लाइट से चलता है। चंद्र सूर्य उतर अग्नि और बिजली सब में लाइट भगवान का है, तो भगवान होते मेरे लाइट से होता, फिर वो लोग को क्या करें, वो लाइट क्या डायरेक्ट। तो भगवान सारे प्राणियों को, सारे सृष्टि को, सारे अणु परमाणु तक कभी मेंटेन करते हैं। ये भगवान की विशेष भगवत्ता है, पुरुषोत्तमता। उसको अगर हम ठीक से समझ पाएंगे, जान जाएंगे, तो फिर बाकी कुछ काम ना करके प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर कम से कम, हे प्रभु बचाइए, हमको सद्बुद्धि दीजिए, क्या करूं क्या ना करूं पता नहीं मुझे, मेरे शंका निवारण कीजिए, उन्हीं को प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करेंगे तो वो करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वहीं बैठे और अपेक्षा करते हैं, मुझे बुलवाते हैं या नहीं, नहीं बुलाएंगे, नहीं सुने करेंगे, नहीं बोले कर तेरे कर्म के अनुसार फल भोग। लेकिन बोलेंगे मेरा बुरा कर्म है, कितने कष्ट भोग रहा हूं प्रभु, थोड़ा मुझे मदद कीजिए, तो मदद करेंगे, कर्म फल को भोगाएंगे, ऐसा बात नहीं भोगाएंगे, लेकिन डिस्काउंट देकर फटाफट क्लियर कर देंगे, तो तुझे पता नहीं चलेगा तेरे कहां से निकाल कर कैसे कर, ये काम भी कराते हैं। तो इसलिए हम जैसे मूर्खों को
हाथ जोड़ करके डेली उनको प्रार्थना करना चाहिए, उनके शरणागत होना चाहिए। कैसे शरणागत होंगे? जानोगे तभी ना। और जानोगे कैसे? सुनोगे तभी ना। और सुनोगे ही नहीं, आंख से जानोगे क्या? तो इसलिए भगवान कहते हैं सबसे पहले सुनो। तत्शृणु। भगवान अर्जुन को डांटे, बोले तत्शृणु, क्या करना नहीं करना सुन करके समझो। तो इसलिए सुनना बहुत ही आवश्यक है। भक्ति के प्रथम अंग है श्रवण। तो भगवान इसलिए भी ये सब बोलते हैं ताकि अर्जुन सुनते हैं। अर्जुन के द्वारा जो भी सुनेंगे उनको ध्यान में सुनकर समझेंगे तो उनका भी समझेंगे, तो फिर करेंगे, करेंगे तो उनका कल्याण होगा। तो 8 बज चुका है मुझे पता नहीं। ओ, हरे कृष्ण। मुझे लाइट टाइम नहीं पता चला आज। मैं वो सामने रखता तो मैं देखता था, सामने रखा नहीं आज। मैं कंप्यूटर में देखता था टाइम, उसमें देखने को जाता था 8 बजे बंद करूंगा, लेकिन वो रखा नहीं है सामने। हाँ, तो ये सब गड़बड़ की आपने सामने न रख करके, सामने रखने से वो टाइम चलता। चलिए, हरे